वेलकम बैक टू बायोलॉजी रिवॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट राइबोसोम। राइबोसोम को हम हमारे सेल का एक स्मॉल टाइनी प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाकर देता है? प्रोटीन। ओके, इसे हम ऐसा भी बोलते हैं कि हमारे सेल का मास्टर शेफ है। रोज एक नई नई डिश बनाता है, मतलब रोज एक नए नए तरीके का प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन में क्या क्या आएगा? प्रोटीन में आएगा हॉर्मोन्स, प्रोटीन में आएगा एंजाइम्स। ओके, जो हमारे बॉडी में इतना प्रोटीन है वो कैसे बन रहा है? बिकॉज ऑफ दिस राइबोसोम। ओके, चलो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट राइबोसोम का स्ट्रक्चर, वो काम कैसे कर रहा है, वो प्रोटीन कैसे बना रहा है। ओके, वो खुद कैसा है राइबोसोम, उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। दैट इज ओके। चलो, अभी राइबोसोम को हमने क्या बोला? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ आवर सेल। ओके, क्या है हमारे सेल का? ये प्रोटीन फैक्ट्री। उसके बाद चलो, राइबोसोम को डिस्कवर किया था पैलेट। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने राइबोसोम को डिस्कवर किया इन 1953। ओके, अब इन्हीं के ऑनर में हम लोग राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं हम लोग राइबोसोम को? पैलेट पार्टिकल। ओके, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा कि कुछ टाइनी टाइनी ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं सेल में, तो इन्होंने डिस्कवर किया कि अरे ये तो राइबोसोम है। ओके, चलो, उसके बाद राइबोसोम का कॉम्पोजिशन डिस्कवर देखा हमने। कॉम्पोजिशन किसका बना है? राइबोसोमल आरएनए। ओके, आरएनए में हमने पढ़ा है कितने टाइप है? एक आरआरएनए, एक एमआरएनए और एक टीआरएनए। ओके, क्या क्या पढ़ा है हमने आरएनए में? आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, क्या है इसमें? एक आरआरएनए, एक एमआरएनए दैट इज मैसेंजर आरएनए, और एक हमारा है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ओके, सो यहाँ पे हमारे ये जो राइबोसोम है ना, वो किसका बना है? इस आरआरएनए। ओके, और किसका बना है? प्रोटीन का। ओके, किसका बना है? प्रोटीन का। नाउ अब ये मिलता कहाँ है? हमारे बेसिकली सेल में। ओके, नॉट ओनली यूकैरियोटिक बट प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलता है। जैसे हमने प्लास्टिड में पढ़ा कि वो किस में मिलता है? यूकैरियोटिक में मिलता है। दैट इज ओनली इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं मिलता। वैसे ये राइबोसोम कहाँ मिलता है? दोनों में मिलता है। हमारे यूकैरियोटिक में भी मिलेगा, हमारे प्रोकैरियोटिक जो हमने पढ़ा इन लास्ट लेक्चर, दोनों में दिखता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? ईदर फ्री फ्लोटिंग या फिर अटैच। अब व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फ्लोटिंग? मतलब ये सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म है, उसमें ऐसे फ्रीली फ्लोट कर रहा है, कुछ काम नहीं है इसको, बस फ्लोट कर रहा है। ओके, काम इन द सेंस से प्रोटीन बना रहा है। ओके, और दूसरा ये कैसे रहता है एक सेल में? किसी भी ऑर्गेनल से अटैच होके, जैसे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, उससे क्या था? ये अटैच हुआ था उसके सरफेस से, तो हम लोग ईआर को क्या बोलते हैं फिर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस भी ईआर से ये अटैच होता है। ओके, तो ये हमारा राइबोसोम दो तरीके से एक सेल में रहता है, एक फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में, दूसरा अटैच फॉर्म में। ओके, सिंथेसिस, ये राइबोसोम आया कहाँ से है? ये आया है न्यूक्लियोलस। ओके, जब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे ना, तो न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा ऑर्गेनल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ओके, ये न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज करता है, बनाता है किसको? इस राइबोसोम को, एंड देन न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेज देता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर में ये टाइनी है। ओके, नो डाउट, छोटा सा होता है, टाइनी होता है, स्पेरिकल है, यू कैन सी दिस, स्पेरिकल होता है, और मेम्ब्रेन लेस होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मेम्ब्रेन लेस? मतलब इसके ऊपर कोई ऐसा मेम्ब्रेन नहीं है। जैसे हमने फॉस्फोलिपिड बायलेयर पढ़ा है कि हर ईआर का देखने जाएंगे, सेल का सेल मेम्ब्रेन देखने जाएंगे, तो सब में फॉस्फोलिपिड का बायलेयर होता है। इसके पास वैसा नहीं है। ओके, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, टाइनी सा लेयर है बस, एंड कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट। अब यहाँ पर देखो, ये डायग्राम है राइबोसोम का। ओके, राइबोसोम 2 सब यूनिट का बना है, एक लार्ज सब यूनिट, दूसरा स्मॉल सब यूनिट। दोनों साथ में आते हैं एंड देन प्रोटीन बनाने का काम चालू होता है। ओके, सो ये हमारा स्ट्रक्चर था अबाउट राइबोसोम। अभी राइबोसोम में देखने जाएंगे हम लोग यहाँ पर, तो इसके टाइप्स हैं। ओके, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा, फ्री फ्लोटिंग,
अब फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम जो रहेगा ना, वो क्या करने वाला है, वो प्रोटीन तो बनाएगा लेकिन सिर्फ सेल के काम के लिए जो प्रोटीन होगा वो बनाएगा, जो सिर्फ सेल यूज कर पाए ऐसा प्रोटीन बनाने वाला है हमारा फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम। ओके, उसके बाद आएगा बाउंड राइबोसोम। बाउंड राइबोसोम इज योर अटैच राइबोसोम, ओके, जो किसी भी ऑर्गेनेल से अटैच होगा। ओके, बट ये जो प्रोटीन बनाएगा वो सेल के लिए नहीं होगा, ये प्रोटीन जो बनाएगा वो सेल के बाहर भेजा जाएगा। ओके, जैसे एग्जांपल है हमारा एसिनार सेल ऑफ पैनक्रियास। पैनक्रियास हमारे सेल का, हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है। ओके, पैनक्रियास के अंदर प्रेजेंट होता है एसिनार सेल। ओके, ये एसिनार सेल जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके, और फिर ये पैनक्रियास अपने पास नहीं रखता है डाइजेस्टिव एंजाइम, सॉरी, वो क्या करेगा, इस डाइजेस्टिव एंजाइम को आगे भेज देगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि क्या हो, अब्जॉर्प्शन हो, डाइजेशन हो। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो बाउंड राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाएगा लेकिन सेल के लिए नहीं बनाएगा। ओके, उस प्रोटीन को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे सेल के बाहर। ओके, चलो, एसिनार सेल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, तीसरा है पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम, इसे हम लोग पॉलीजोम भी बोल सकते हैं। ओके, अब ये कैसे बनता है, देखो, इसमें जब बहुत सारे राइबोसोम एक साथ आ जाते हैं, मल्टीपल चेन बनता है हमारे राइबोसोम का। ओके, एक साथ आके ऐसे अटैच हो जाते हैं हमारे राइबोसोम। ओके, एंड वो फिर आगे जाके बना देते हैं mRNA। तो कुछ ऐसे हमारा mRNA का स्ट्रैंड बनता है जब बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे फायदा क्या है इतने सारे राइबोसोम का अटैच होके, कि यहाँ पे हमको मल्टीपल कॉपी मिलता है प्रोटीन का। प्रोटीन mRNA का स्ट्रैंड है। ओके, उसमें स्पेसिफिक वो क्या करने वाला है, इंफॉर्मेशन कॉपी करने वाला है डीएनए से। ओके, तो वहां पे अपने स्ट्रैंड में वो एक नहीं बहुत सारे टाइप का प्रोटीन बनाएगा। ओके, इसमें तो ये एक टाइप का प्रोटीन बना रहा है जो सेल में, इसमें भी एक टाइप का प्रोटीन बना रहा है जो सेल के बाहर जा रहा है, बट इसमें ये एक नहीं मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोटीन बना रहा है, भी बहुत फास्ट बना रहा है। ओके, तो दिस इज आवर पॉलीराइबोसोम, जो मल्टीपल राइबोसोम अटैच टू फॉर्म अ सिंगल mRNA, और mRNA क्या बनाएगा, मल्टीपल कॉपी ऑफ प्रोटीन। ओके, तो ये था हमारे राइबोसोम का कुछ टाइप। नाउ अभी हमारे राइबोसोम में ये जो लास्ट सब यूनिट है, ये जो स्मॉल सब यूनिट है, इसका कुछ साइज होता है, कुछ मेजर होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेडबर्ग यूनिट। ओके, चलो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इसका दो टाइप है। फर्स्ट इज 70S राइबोसोम, मतलब मैं इस राइबोसोम को 70S राइबोसोम बोल सकती हूँ। कब, जब इसका लार्ज सब यूनिट 50S का होगा और जब इसका स्मॉल सब यूनिट 30S का होगा। ओके, तब मैं इसे क्या बोलूंगी कि ये राइबोसोम कैसा है, 70S का राइबोसोम। ओके, कहाँ कहाँ मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम होता है, प्लास्टिड के पास खुद का राइबोसोम होता है। ओके, कौन से सेडबर्ग का होता है, 70S सेडबर्ग का होता है। ओके, अब यहाँ पर ये जो सेडबर्ग है ये बताता है कि इस राइबोसोम का मेजर कितना है, इसका डेंसिटी कितना है। अगर मैंने इस राइबोसोम को किसी सेंट्रीफ्यूगेशन के मशीन में डाला तो कितना जल्दी ये नीचे सेटल हो जाएगा। ओके, जब वो घूमता है वो मशीन, तो कितना जल्दी ये राइबोसोम नीचे सेटल हो जाएगा, तो वो उसे हम बोलते हैं सेडबर्ग यूनिट। ओके, जो राइबोसोम का अलग अलग होता है। हमको बेसिकली दो पढ़ना है, 70S एंड सेकेंड इज 80S, जो यूकैरियोटिक सेल में दिखता है, दैट इज हमारे मल्टीसेलुलर एनिमल्स में दिखता है। ओके, हमारे सेल में कौन सा राइबोसोम होता है, 80S का राइबोसोम। ओके, अभी यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 60S और 40S, मतलब ये सब यूनिट कितने की होगी, 60, और ये कितने की होगी, 40 की, तो ये हमारा हो जाएगा 80S का राइबोसोम। ओके, अब यहाँ पर अगर आप इसे प्लस करोगे 50 + 30 तो कितना होगा, 80S होगा। बट ये 70S राइबोसोम क्यों बोला है यहाँ पर इसे 70S इसीलिए बोला है क्योंकि जब लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट मिलते हैं ना तो साइज थोड़ा कम हो जाता है इसका। ओके, 10 जो था -10 हो जाएगा, 50 + 30 यहाँ पर 80 की जगह पे 70S बनाएंगे। ओके,
सेम इसमें भी है 60 प्लस 40 100 बनता, बट यहाँ पे 80s बोला है। क्यों? क्योंकि जब लार्ज और स्मॉल सबयूनिट मिलते हैं तो साइज थोड़ा सा कम हो जाता है उसका। ओके, मॉलिक्यूलर चेंजेस आ जाते हैं हमारे राइबोसोम में। ठीक है, ये हो गया हमारे राइबोसोम के बारे में। एक और बात, जब ये लार्ज सबयूनिट और स्मॉल सबयूनिट हमेशा साथ में नहीं रहते, कब साथ आएंगे? जब इसे प्रोटीन बनाना होगा। ओके, लार्ज सबयूनिट और स्मॉल सबयूनिट के बीच में क्या आता है? mRNA। देखो पहले लोग कब आएंगे? हमारे सबसे बेसिक, हमारे न्यूक्लियस में डीएनए है। ओके, डीएनए से mRNA बना विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, mRNA न्यूक्लियस से निकलता है और आता है साइटोप्लाज्म में। ओके, साइटोप्लाज्म में वो कहाँ पर आएगा? जहाँ पे राइबोसोम है। राइबोसोम में भी कहाँ पे आएगा? लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट के बीच में जो स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे आ जाने वाला है हमारा mRNA। ओके, अब यहाँ पे चालू होगा ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन बनाने का प्रोसेस। प्रोटीन बनाने में mRNA, tRNA हेल्प करते हैं, और एक हमारा rRNA तो ये रहा है। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या होगा? हमारा mRNA इन दोनों के बीच में आ गया। ओके, जब mRNA आता है तो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट साथ में आ जाते हैं। जब mRNA नहीं होता है, जब प्रोटीन बनाना नहीं होता है, तो ये लोग दूर रहते हैं, एक साथ नहीं रहते। ओके, चलो, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? mRNA आया। अब हमारे लास्ट सब यूनिट में क्या होते हैं? 3 साइट होते हैं, A साइट, P साइट, E साइट। ओके, उसमें tRNA आएगा अपना प्रोटीन लेके। ओके, उसके बाद tRNA के साथ क्या होगा? प्रोटीन का अटैचमेंट होता जाएगा और एक चेन बनने वाला है प्रोटीन का। ओके, ये प्रोसेस हमको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बट हमको इतना पता होना चाहिए कि राइबोसोम में बन कैसे रहा है प्रोटीन। ओके, तो राइबोसोम में प्रोटीन बनता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, ऐसे ही चेन बनते जाता है, tRNA आता रहता है ए साइट में, एंड देन अमीनो एसिड का चेन बनता जाता है और एक बड़ा सा प्रोटीन हमारे राइबोसोम से निकलता है। ओके, फिर आगे जाके प्रोटीन का फोल्डिंग होगा, स्ट्रक्चरल चेंज होगा और हमारा प्रोटीन तैयार हो जाएगा। ओके, तो राइबोसोम का फंक्शन पढ़ेंगे तो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। जितना ज्यादा राइबोसोम उतना ज्यादा प्रोटीन। ओके, सो ये था हमारा राइबोसोम का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन कि ये कर क्या रहा है हमारे सेल में। इसका बस एक ही काम है, प्रोटीन बनाकर देना। ओके, कैसे रह रहा है, कितने सेट बर्ग यूनिट का, ये सब हमने आज देखा। ओके।